संदेश लिमिटेड ने टेक ओवर किया है एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹2 लाख। और ये एसेट एंड लाइबिलिटीज़ किसकी टेक ओवर करी हैं? संचार लिमिटेड की। और कितने परचेज कंसिडरेशन में या कितने अमाउंट में डील हुई है? 4,59,500 में, जिसमें से 8,500 तो एक बिल के ज़रिए, एक ड्राफ्ट के ज़रिए पे कर दिया जाएगा, जिसका पेमेंट 3 मंथ्स लेटर किया जाएगा। और बैलेंस अमाउंट के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर, और इनको इशू किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड इन रिलेशन टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, एंट्रीज पास करने से पहले कुछ ये समझ लीजिए कि संचार लिमिटेड जिसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ टेक ओवर करी गई हैं, उनकी नेट एसेट या नेट वर्थ कितनी है? वो है केवल ₹5 लाख। 5 लाख कैसे आया ये भी समझ लीजिए। 7 लाख में से 2 लाख कम किया, बचा 5 लाख। और परचेज कंसिडरेशन है 4,59,500, यानी 40,500 जो है उसका कंपनी को कैपिटल गेन हो रहा है, क्योंकि इतना पैसा उसे कम देना पड़ा और एसेट ज़्यादा अमाउंट की मिल गई, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कैपिटल गेन होता है। आइए अब बना लेते हैं अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों, जो पहली एंट्री बनेगी उसके लिए तो आपको इनकी एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है, और साथ के साथ जो वेंडर है जिसका नाम है संचार लिमिटेड, उसको भी क्रेडिट करना है। एसेट जब आप टेक ओवर कर रहे हैं तो सन्ड्री एसेट डेबिट हो जाएंगी बच्चों। एसेट्स का नाम नहीं दे रखा, दैट्स वाई हम सन्ड्री एसेट्स लिख रहे हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, और संचार लिमिटेड भी क्रेडिट हो जाएगा। संचार लिमिटेड, और क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन सब के अमाउंट देख लीजिए। एसेट में 7 लाख लिखिएगा बच्चों, लायबिलिटीज़ में 2 लाख लिखिएगा, संचार लिमिटेड में 4,59,500 लिखिएगा, और कैपिटल रिजर्व में 40,500 लिखिएगा। क्लियर हो गया इतना बच्चों? अब आप जब शेयर्स इशू करेंगे इनको और जो बिल एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए एक ही एंट्री बना लेते हैं। संचार लिमिटेड को डेबिट करिए। संचार लिमिटेड को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। आप लोग इन सब के पूरे नाम लिखिएगा, बिल पेबल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, इसका नाम भी पूरा लिखिएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? संचार लिमिटेड में तो आपको लिखना है 4,59,500, बिल्स पेबल अकाउंट में 8,500, बचा 4,51,000। उसको आप डिवाइड करिए शेयर के इशू प्राइस से। शेयर का इशू प्राइस 11 कैसे है? शेयर ₹10 का है और उसे 10% प्रीमियम पे, यानी ₹1 प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो शेयर का इशू प्राइस है 11। और इसे शेयर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर ढूंढने के लिए। 11 4 जा 44, बचा 1, 11, 11 1 जा 11, 41,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे बाय संदेश लिमिटेड टू संचार लिमिटेड। तो 41,000 इंटू 10 तो इसमें डाल दीजिए शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में ना एक पैसा फालतू ना एक पैसा कम जाता है, उतना ही पैसा जाता है जितना शेयर की फेस वैल्यू होती है। तो नंबर्स इंटू फेस वैल्यू, और 41,000 इंटू 1 करेंगे तो 41,000 यहाँ आ जाएगा, नहीं तो इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। ये 2 एंट्रीज बनेगी बच्चों इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड, पहले बिजनेस टेक ओवर करने की, फिर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले वो मैंने आपको समझाई दिया बच्चों। वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज शेयर्स में केवल उनकी फेस वैल्यू ही जाया करती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, और नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो है जाना ज़रूरी भी होता है। आप इसे नरेशन में मेंशन भी करेंगे जब आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय एक्सेप्टिंग बिल एंड बाय इशूइंग 41,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात?